नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति वेदांत सार। बड़ी ही श्रेष्ठ रचना है। वेदांत दर्शन का सूक्ष्म और संक्षिप्त, फिर भी सभी बातें जिसमें आ जाएं, बड़ा सुंदर ग्रंथ। चर्चा चल रही है अष्टांग योग में से नियम की, और हम 3 नियमों की चर्चा इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने शौच, संतोष और तपस्या, इन 3 का वर्णन किया था। चलिए स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। स्वाध्यायन मा प्रमदः, बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है कि भाई स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमें स्वाध्याय के अर्थ को पहले समझना चाहिए, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करने का तात्पर्य जो है, इसमें स्वाध्याय क्या है। भाई आप विद्यार्थी हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो जो पुस्तक में दिया हुआ है वो तो पुस्तक में दिया है, जो वर्गखंड में आपके अध्यापक ने पढ़ाया वो आपके अध्यापक ने पढ़ाया है। लेकिन जो पुस्तक में है, जो आपको गुरुजी ने पढ़ाया है, उन दोनों को मिलाकर के जब आप स्वयं विचार करते हैं और आप उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो ये आपके स्वाध्याय का परिणाम होता है। तो जीवन में स्वाध्याय जो है, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय में किया हुआ आलस्य आपको निष्कर्ष तक नहीं जाने देता है या योग्य निर्णय नहीं लेने देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी स्वाध्याय की बात आती है, मैंने पहले भी कहा था कि इसका समावेश नियमों में नहीं, यम में होना चाहिए, क्योंकि ये अहर्निश करणीय है। स्वाध्याय के बारे में आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सप्ताह में 2 दिन करेंगे तो चल जाएगा, सप्ताह में 1 ही दिन करेंगे तो चल जाएगा, या 15 दिन में, महीने में कर लेंगे तो चल जाएगा। नहीं भाई, स्वाध्याय में भी लगातार लगे रहना आवश्यक है। अब किसका स्वाध्याय करना है? तो भैया आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप ब्रह्म मार्ग के अनुयायी हो तो उपनिषदम आवर्तयेत, तो उपनिषदों का आवर्तन कीजिए, उपनिषदों को बार बार पढ़िए। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, अरे उपनिषद कंठस्थ हो जाए तो भी चिंता नहीं, पढ़ते रहिए। यही है स्वाध्याय मां प्रबंधा, कि स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना है। प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। योग भाष्य में व्यास जी लिखते हैं, जो प्रणव इत्यादि पवित्र, चाहे अहम ब्रह्मास्मि हो, चाहे तत्वमसि हो, या जैसा आपसे कहा कि स्वयं ओंकार का, तो ये जितने भी प्रकार के हैं, इनका जप करना, लगातार इनका चिंतन करते रहना, इन पे विचार करते रहना, मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, या जिनसे मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, यही सबसे बड़ी तपस्या स्वाध्याय है। ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय में ना हमें गुरु की आवश्यकता है और ना ही स्वाध्याय में हमें अन्य कोई परतंत्रता है। इसको रोकने का एक ही कारण है, यानी स्वाध्याय से आप दूर सिर्फ आलस्यवश रह सकते हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। और स्वाध्याय वो अभ्यास है कि जिस अभ्यास के करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए यहां पे विशिष्ट रूप से कहा है
कि प्रणवादि पवित्राणाम जपा मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा उपनिषदम आवर्तयेत। उपनिषदों में जो कुछ लिखा है उसका बार बार आवर्तन करना, बार बार उस पर विचार करना है, बार बार उस पर चिंतन करना, बार बार उसको पढ़ना, बार बार उसके ऊपर ध्यान ले जाना, यही सबसे बड़ा स्वाध्याय है। स्वाध्याय के प्रकारों की भी चर्चा हुई है, स्वाध्याय में जप का भी समावेश किया गया है। अगर हम देखें तो श्रव्य, उपांशु और मानस, ये जो जप के 3 प्रकार बताए हैं और जप स्वाध्याय का एक पार्ट माना गया है, तो आप ये मान लीजिए कि स्वाध्याय के भी प्रकार हो जाते हैं। अब देखिए स्वाध्याय कैसे कैसे संभव है। कोई कथा श्रव्य, आज तो आप उसको सुन भी सकते हैं। उपांशु, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और मानस, आप उसका मनन भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें आप आचरण में लाते हैं तो ये स्वाध्याय आपका पक्का स्वाध्याय होगा। समझ लीजिए, थोड़ा सरल शब्दों में अगर बात करूं तो स्वाध्याय सिर्फ पुस्तक को पढ़ना ही नहीं है। हमारे जैसे किसी ने वीडियो बना दिए हों, आप उनको सुनते हैं तो भी आपका स्वाध्याय होता है। तो स्वाध्याय का साधन श्रव्य भी है, उपांशु भी है, जो आपके पास उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। और इन दोनों का जो आधार है वो है मानस। ये इसका तीसरा प्रकार। मानस क्या है? आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, उस पर विचार करना, उसको अमल में लाने के लिए तत्पर बनना, इसको आप मानस के अंतर्गत मान सकते हैं। वैसे ये तीनों प्रकार जो हैं, श्रव्य, उपांशु और मानस, ये जप के प्रकार हैं। श्रव्य में कैसा होता है कि हम जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये अभ्यास भी है, ये हम अभ्यास भी कर रहे हैं। लेकिन हम इतना जोर से बोल रहे हैं कि दूसरों लोग भी उसको सुन रहे हैं, और यह भी संभव है कि आपकी उस ध्वनि को सुन के कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएं, उनका भी अभ्यास प्रारंभ हो जाए। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार का जो स्वाध्याय है, जप है, वो है उपांशु। और उसमें क्या होता है कि हमारे होठ हिलते हैं, हमारी जिह्वा हिलती है, हमारे बगल में अगर कोई बैठा है तो वो तो उसको सुन सकता है, लेकिन ये सर्वश्राव्य नहीं होता है। कोई ही उसको सुन सकता है जो बिल्कुल आपके बगल में है और जिसको थोड़ा बहुत उसके बारे में मालूम है। ये दूसरे प्रकार का जप हुआ। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जप है वो मानसिक जप हुआ करता है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से भगवान का गुणगान करने लग जाते हैं, हम उनके प्रति जप से जुड़ जाते हैं, तो फिर न तो माला की जरूरत रहती है, ना हाथ में जप माला पकड़नी है, ना हमें उंगलियों पे गिनना है, ना ही हमें कुछ करना है। बस स्वाभाविक रूप से वो जप मानसिक तरीके से चलता ही रहता है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी ओम नमः शिवाय बीच में आ जाएगा, आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो भी श्री कृष्ण शरणम मम बीच में आ जाएगा, और आप कुछ भी करते हो, मन जो है अंदर से अंदर से अंदर से अपनी तरह से इन सब चीजों पे काम करता रहता है। अब जप के प्रकार हुए, मैंने कहा कि यही स्वाध्याय के प्रकार हैं। स्वाध्याय एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता है। चाणक्य नीति उठा लीजिए, विदुर नीति उठा लीजिए, और ग्रंथ उठा लीजिए, विद्वानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए यही तो कहा गया है कि अगर वो अपने स्वाध्याय में प्रमाद करते हैं तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण शूद्र से भी बदतर है। तो ये सारी जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये स्वाध्याय के समर्थन में लिखी गई हैं। और स्वाध्याय जो है जीवन को सफल बनाने का एकमात्र रास्ता है। आप
अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, आप इस प्रकार से अभ्यास में निरत हो जाते हैं कि फिर जीवन में से वो चीज बाहर नहीं निकलती है। तो ये नियम जो है थोड़ा कठिन है, लेकिन इस नियम का पालन जरूरी है। अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। भाई ईश्वर प्रणिधान क्या है कि हम संसार में हैं, जब तक जीना तब तक सीना, जब तक यहां हैं तरह तरह के कर्म करेंगे, तरह तरह के कर्म हमसे होते रहेंगे, नहीं होंगे तो भैया हमारे पास से वो करवा लिए जाएंगे, हमारे नाम पे चढ़ा दिए जाएंगे, ये सारी चीजें चलती ही रहनी है। लेकिन जब व्यक्ति गुरु के आदेश से, गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर की आराधना करते करते जो भी कर्म करता है वो सब गुरु को या ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब ये ईश्वर प्रणिधान की स्थिति आती है। बड़े ही सीधे शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, भाष्य में व्यास जी ने भी कहा है कि ईश्वर प्रणिधानम परम गुरु सर्व कर्मार्पणम। भाई ईश्वर प्रणिधान क्या है कि अपने सभी कर्मों का परित्याग। एक बार अपने सभी कर्मों को एक बार कृष्णार्पण कर दीजिए, परम गुरु को अर्पण कर दीजिए। हमारे मन में ये जो अहंकार बना रहता है, हमारे मन में ये जो अभिमान बना रहता है कि जो करता हूं मैं करता हूं, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं, जिस दिन आप ये कहेंगे जो हो रहा है ईश्वर कर रहा है, उसकी सत्ता के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है, ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो लोग इसका अमल कर पाते हैं वो जीवन में परम सुखी होते हैं। जीवन में हमारे वश में कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम झंडा लेके आगे आगे खड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जैसे पूरा ओलंपिक हमारे दम पे चल रहा है। ईश्वर प्रणिधान में हमें यह सिखाया जाता है या हमें यह करना होता है कि जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सर्व कर्म अर्पणम, परम गुरु उस पर ब्रह्म परमात्मा को हम अपने सभी कर्म अर्पण कर दें। बस आप समझ लिए, कोई समस्या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भी बड़े सुंदर शब्दों में इसको कहा है कि अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। 12वां अध्याय है, भक्ति योग का अध्याय है, और उसमें भगवान ये कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्ति ये है कि जो कुछ तू कर रहा है वो मुझे अर्पित कर दे, मेरे लिए कर। तू सो के उठे ना तो भी अपने लिए नहीं उठना है। आप एक नियम बना लीजिए कि आपके यहां लालजी लाल बैठे हुए हैं और सुबह 5:30 बजे गर्मी के दिनों में उनको उठ जाना पड़ता है। वो अगर उठेंगे तो नहाएंगे धोएंगे तैयारी करेंगे, तो भैया 5:30 का अलार्म अगर उनका लगना है तो आपका अपने आप 5 बजे का लग जाएगा, तभी तो आप नहा धो के उठाने जाओगे ना। तो आप 5 बजे किस लिए उठे? आपको तैयार होना इसलिए नहीं उठे हैं, क्योंकि आपको अपने लालजी लाल को उठाना है, उनकी समय पे मंगला आरती होनी है, इसलिए आपको उठना पड़ेगा। उनको भोग लगाना है तो आपको प्रसाद भी बनाना पड़ेगा। जो भी काम हम जीवन में करते हैं, जब वो ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो सर्व कर्मार्पणम परम गुरु ईश्वर प्रणिधानम, यही तो इसकी व्याख्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक भी बड़ा सुंदर है कि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रिता
सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथा आत्मवान। अपने कर्मों का परित्याग कर देना, यही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। चलिए, हमने यहां नियम में जो स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, इन दोनों की चर्चा की। मुझे बड़ा ही आनंद होता है जब मैं आपसे कुछ इस प्रकार की चर्चा करता हूं। आपसे सबसे कह रहा हूं, जीवन में कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसके फल हमारे हाथ में नहीं होते हैं। फिर भी हम फल को लेकर के बड़े ही व्याकुल, व्यग्र और परेशान हुआ करते हैं। अगर एक बार ईश्वर पे विश्वास आ जाए तो हमारी ये परेशानी दूर हो सकती है, और अगर ये परेशानी दूर हो जाए तो भैया इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हम हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कल के वीडियो में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरह जो इससे आगे के अष्टांग के अंग हैं, उनकी चर्चा करूंगा। पुनः आप सबका धन्यवाद।